आज हम आपको झारखंड के प्रसिद्ध खादी हस्तशिल्प एवं सरस मेला के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मेला रांची के मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले में देश भर के तकरीबन 400 से 500 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न राज्यों की हस्तकला और हस्तशिल्प की कारीगरी देखने को मिलेगी। साथ ही फूड स्टॉल भी हैं और बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था है वहाँ पे। खादी बोर्ड के CEO सुमन पाठक ने बताया है कि मेले का उद्घाटन 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये मेला झारखंड की संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ही आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में आपको विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद देखने को मिलेंगे, जिनमें झारखंड की पारंपरिक हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आपको विभिन्न प्रकार के खादी उत्पाद भी देखने को मिलेंगे, जिनमें खादी के कपड़े, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य खादी उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा मेले में आपको विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल भी देखने को मिलेंगे, जिनमें झारखंड की पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ अन्य राज्यों के व्यंजन भी उपलब्ध होंगे। बच्चों के लिए भी ध्यान दिया गया है। तो अगर आप झारखंड की संस्कृति और हस्तशिल्प को देखना चाहते हैं तो आपको ये मेला जरूर देखना चाहिए। झारखंड की संस्कृति और हस्तशिल्प के बारे में जानने का एक बहुत अच्छा मौका है। साथ ही आपको विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद, खादी उत्पाद भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हम ये आयोजन कर रहे हैं। उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर कर रहा है, जिसका उद्घाटन कल दिनांक 20 तारीख को होना है। माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और समापन 6 जनवरी को माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाएगा। महोत्सव पूरा 15-16 दिन तक चलता है और मतलब मुझे इन 10 दिनों में काफ़ी अनुभव हुआ कि पूरे भारत भर में हमारा ये महोत्सव काफ़ी फेमस है। क्योंकि स्टॉल बुकिंग के लिए मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया, कई मतलब उच्च लेवल के पदाधिकारियों ने, विधायकों ने, कि इस मेले में वो अपने लोगों को भागीदार करवाना चाहते हैं। तो हमारे झारखंड का ये एक छोटा सा महोत्सव जो हम लोग की छोटी सी टीम मिलकर तैयार करती है, वो राज्य स्तर से ही नहीं पूरे भारत के स्तर पर काफ़ी फेमस है। ये जानकर मुझे भी हर्ष हुआ। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, आप देख रहे हैं, तैयारी की है। अभी चल भी रही है तैयारी। लगभग 500 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 120 स्टॉल ग्रामीण विकास विभाग का है, जिसमें सरस की दीदियां होंगी। आपके 25 स्टॉल सरकारी विभाग के हैं, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देंगे। इसके अलावा हमारे उद्योग विभाग के जो डिफरेंट विंग्स हैं, उनके स्टॉल हैं। मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग बोर्ड के, निदेशालय के, फिर ग्रामीण विकास विभाग स्टॉल लगा ही रहा है। उसके अलावा भी देश भर से खादी संस्थाएं हैं, KVIB की संस्थाएं हैं, झारखंड खादी की संस्थाएं हैं, PMEGP यूनिट है, DCH कार्डधारी हैं और MSME कार्डधारी। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग अपना स्टॉल लगाएगा और भी सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। स्टॉल का रेट प्रतिवर्ष की भांति नॉर्मल जो है वो 30,000 रुपये रखा गया था। जो सरकारी स्टॉल है उसका रेट 50,000 है। फूड स्टॉल भी 30,000 का है। ATM की व्यवस्था भी है और वृद्ध जनों के लिए हम लोगों ने ऑटो रिक्शा की भी व्यवस्था की हुई है। एंट्री कैसे ले सकेंगे? एंट्री फी क्या है? हाँ, टिकट की व्यवस्था है। हमेशा की तरह 10 रुपये टिकट रखा गया है। हर साल आधार का कैंप रहता है? आधार का कैंप भी है। वीकेंड को भीड़ काफी हो जाता है। हाँ जी, हाँ, वो नगर निगम को दायित्व दिया गया है कि ये मीटिंग में भी डिसाइड हुआ है कि सैटरडे, संडे, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, इन सारे दिवसों में काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। तो उसको देखते हुए एक तो मेला में भी भीड़ मैनेजमेंट की समुचित व्यवस्था हो, विधि व्यवस्था के संधारण के लिए मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हो, फोर्स पर्याप्त संख्या में हो, प्राइवेट फोर्स एजेंसी की भी सहायता ली गई है और उसके अलावा पार्किंग का जिम्मा पूरा नगर निगम को दिया गया है, ताकि वो उसको अच्छे से अलॉट करा के उसके मैनेजमेंट को देखें। आप देखेंगे, आपको चारों तरफ जहां पार्किंग है वहां पर भी जितने एंट्री पॉइंट हैं, जितने स्टॉल हैं, सब जगह में CCTV कैमरा लगाया गया है। उसकी मॉनिटरिंग वहां रिसेप्शन पे एक LED स्क्रीन के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क होगी या वो नगर निगम डिसाइड करेगा। टाइमिंग क्या रहेगा? मेला सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक है। विशेष साबरमती आश्रम है, जहां गांधी जी के बारे में दिखेगा और खादी की उन्नति दिखेगी कि कैसे वो पेटी चरखा से हाथ चरखा, फिर 8 तकुआ चरखा और सोलर चरखा, किस तरह ये डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा सिल्क का उत्पादन कैसे होता है, बच्चे जो मिट्टी का कप हम लोग यूज़ करते हैं उसको बनाने में कितनी मेहनत है, तो माटी कला चाक के माध्यम से वो सब बनाना भी यहाँ पर दिखाएगा।
तो ये सारी विशेषताएं हैं। हम लोगों ने खादी और पीएमएजीपी यूनिट को प्राथमिकता दी, चूंकि ये महोत्सव उन्हीं लोगों के लिए है। उसके बाद जिनका फॉर्म स्क्रूटनी के बाद सही पाया गया उनको पेमेंट का लिंक भेजा गया। जिन्होंने पेमेंट किया उनको ऑनलाइन ही स्टॉल अलॉट किया गया और ऑनलाइन ही मैसेज के माध्यम से उनको जानकारी दी गई कि उनको स्टॉल अलॉट हो गया है। तो अभी भी आप देख रहे हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये पुरानी परंपरा के तहत इनको लगा कि यहाँ आने से स्टॉल मिल जाएगा, लेकिन जितने भी स्टॉल थे हमारे लगभग बुक हो चुके हैं। आपका भी सरस हो गया है, सरस के भी बुक लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो 500 के लगभग स्टॉल है। उसके अलावा कला संस्कृति विभाग हमेशा हमें सहायता करता है सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में। झूला वगैरह लगाया गया है बच्चों के लिए बच्चों के लिए। गांधी जी की थीम पर हम लोगों ने साबरमती आश्रम का रेप्लिका बनाने का कोशिश किया है, जहां पर खादी और ग्रामोद्योग के जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, चाहे वो सिल्क का उत्पादन हो, खादी का उत्पादन हो, माटी कला का हो, आपके टेराकोटा का हो या बांस का सामान हो, वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा ताकि मेला में आने वाले लोगों को ये जानकारी हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हमारे भाई बंधु मेहनत करके काम करते हैं। और खादी का उद्देश्य भी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बुनकर हैं, चरखे पर आज भी सूत काटते हैं बहुत मेहनत से। हम कहते हैं खादी महंगी क्यों होती है, क्योंकि वो धागा नहीं, उस धागे में अपने सांस को बुनते हैं। तो लोगों को इसका महत्व समझ में आना चाहिए। हम ये मेला में उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक दिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। बच्चों के लिए विभिन्न गेम्स और विभिन्न कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाएगा। 30% की छूट है थान पर और रेडीमेड गारमेंट्स। मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगी। हाँ प्लीज़। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से पलाश झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग में जो सखी मंडल की महिलाएं हैं जो गांव से में अपने हाथों से जो उत्पाद बना रही हैं, चाहे वो बांस का हो, डोकरा का हो, या जो अपने हमारे पलाश ब्रांड के तहत जो हम लोग चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो उनके हाथों से बना हुआ अचार हो या पापड़ हो या फिर जो चावल है, या आप समझ रहे हैं कि पलाश ब्रांड आज के सखी मंडल की महिलाओं के लिए उनकी श्रम शक्ति का सम्मान बन चुका है। तो यहाँ पर जो सरस खादी में जो हम लोग राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव लगाते हैं, तो सरस एक मंच होता है उनके सामान को गांव से शहर तक के बाजार में पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग 110 स्टॉल उनके लगा रहे हैं, जिसमें कि गाँव की महिलाएँ अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ाएंगी और उनको इसमें बढ़ावा मिलेगा इस मंच में। और उनको ये स्टॉल जो है वो निःशुल्क सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम आपको ये बताना भी चाहेंगे कि इनके 10 फूड स्टॉल भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो सखी मंडल की महिलाओं के माध्यम से हैं। और इसमें झारखंड की जो पारंपरिक व्यंजन है वो सारे उनके द्वारा तैयार करके परोसे जाएंगे, जिसमें अभी दीदी काफ़ी अच्छा इसमें अपना काम कर रही है। और जो धुसका, मड़ुआ का पिट्ठा या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उनको गाँव में सर्व होती है, वो यहाँ पर भी वो इस मेला के में सर्व कर रही हैं। तो ये उनके लिए एक बेहतर मंच है जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा नाम मीनाक्षी प्रकाश हुआ, मैं सरस नोडल हूँ JSLPS ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से।